हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काजू कतली की रेसिपी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि काजू कतली एक बहुत ही फेमस मिठाई है और खासकर फेस्टिवल सीजन्स में ये बहुत डिमांड में होती है, क्योंकि आप इसे एक बार बना के कम से कम 2 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही में इसे घर पे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल मार्केट जैसी काजू कतली घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये काजू कतली मिठाई की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देख लेते हैं कि काजू कतली हम घर पे बनाएंगे कैसे। काजू कतली बनाने के लिए हमें चाहिए काजू। मैंने यहाँ वजन से 300 ग्राम काजू लिया है। चीनी 150 ग्राम, 50 ग्राम मिल्क पाउडर, 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर, 1 चम्मच घी और चाशनी बनाने के लिए पानी। पानी हम चीनी की आधी मात्रा में यूज करेंगे। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने काजुओं को ग्राइंड करके पाउडर तैयार करेंगे। और सारे काजू आप एक साथ ना पीसें, वरना इनका फैट रिलीज हो जाएगा और ये डो की तरह बन जाएंगे, ये पाउडर नहीं बनेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल बैचेस में काजू को पीसें तो फिर ये बिल्कुल पाउडर की तरह बन के तैयार होगा। तो अब मैं काजू को पीस के तैयार कर लेती हूँ। मैंने काजू को ब्लेंडर जार में डाल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक छोटा अमाउंट अभी पीसने जा रही हूँ। तो ऐसे ही छोटे छोटे बैचेस में हमें काजू का पाउडर पीस के तैयार करना है। इसी तरीके से काजू को हम थोड़ा रुक रुक के पीस के तैयार करेंगे। ब्लेंडर को कुछ सेकंड्स के लिए स्टार्ट करेंगे, फिर इसे बंद करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर बंद करेंगे। एक साथ इसे ना पीसें। मैंने सारे काजू को पीस के पाउडर तैयार कर लिया है और अब हम इसे छानेंगे। तो काजू को छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है और इसमें अब हम काजू को डालेंगे और इसे छान के बिल्कुल स्मूथ सा पाउडर तैयार करेंगे। मैंने सारे काजू के पाउडर को अच्छे से छन्नी से छान लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे मोटे पार्ट्स इसमें बच के आए हैं। तो इसे फेंकना नहीं है, इसे आप फिर से एक बार ग्राइंड करके और छान के काजू का पाउडर तैयार कर लें। मैंने सारे काजू पाउडर को छान के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना ड्राई और स्मूथ पाउडर बन के तैयार हुआ है। तो हमें इसी तरह का काजू का पाउडर चाहिए काजू कतली बनाने के लिए। अगर आप इस तरीके से काजू को पाउडर बना के कतली बनाएंगे तो आप बिल्कुल मार्केट जैसा काजू कतली घर पे बना सकती हैं। और अब इस पाउडर में हम मिलाएंगे मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। काजू का पाउडर मैंने बना के तैयार कर लिया है और अब हम चीनी की चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और मैंने गैस ऑन कर रखी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी और पानी और इससे हमें एक तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने एक तार की चाशनी बना के तैयार कर ली है और मैंने अब गैस बंद कर दिया। इसे मैंने एक तार की चाशनी बनाने के लिए 5 मिनट तक तेज फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाया है। और इसे चेक करने के लिए आप इस तरीके से थोड़ा सा चाशनी को अपने उंगली और अंगूठे के बीच में रखें और इसे इस तरीके से खोलते हुए देखें। अगर आपको एक तार की तरह बनती हुई नजर आ रही है, मतलब कि ये अब चाशनी बन के तैयार है। चाशनी में अब मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, ये फ्लेवरिंग के लिए है और इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। गैस मैंने ऑफ कर रखी है। इलायची का पाउडर भी चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गया है और चाशनी अभी भी थोड़ी गर्म है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काजू और मिल्क पाउडर का मिक्सचर जो हमने बना के तैयार किया था। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार करेंगे। मैंने काजू पाउडर को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल डो की तरह दिख रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इस मिक्सचर को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे।
काजू का मिक्सचर अब थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे मैं हाथों से आराम से छू सकती हूँ। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए गूनेंगे, नीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वैक्स पेपर ले लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे किसी थाली पे भी नीट कर सकते हैं। और अब मैं इसमें सारे काजू के मिक्सचर को डाल रही हूँ। काजू के मिक्सचर को नीट करने से पहले हाथों में इस तरीके से थोड़ा सा घी लगा लें और अब हम इसे थोड़ा सा गून के तैयार करते हैं। मैंने काजू के मिक्सचर को अच्छे से नीट कर लिया है और अब ये बिल्कुल चिकना भी दिख रहा है। तो अब हम इसे रोल करेंगे। काजू मिक्सचर को रोल करने के लिए हम इसे थोड़ा सा हाथों से ऐसे फ्लैट कर देंगे और इसके ऊपर हम एक दूसरा वैक्स पेपर रखेंगे और अब इसे नॉर्मल जैसे हम बेलते हैं रोटियों को वैसे बेल के, जितनी मोटाई की आपको काजू कतली चाहिए उस तरीके से बेल के तैयार करेंगे। काजू कतली को बेलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसकी मोटाई हम एक बराबर रखेंगे, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं रखेंगे। मैंने काजू कतली को रोल करके तैयार कर लिया है। तो अब मैं ये वैक्स पेपर हटा रही हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल चिकनी दिख रही है, जैसे कि काजू कतली हम मार्केट से लेके आते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क सिल्वर लीफ लगाने जा रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे बिना चांदी के लीफ के भी बना सकते हैं। तो इसे हम बस इस तरीके से हल्के हाथों से इसके ऊपर लगा देंगे। मैंने सिल्वर लीफ को इसमें लगा के तैयार कर दिया है और अब हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे ही सेट होने देंगे और फिर इसे काट के काजू कतली तैयार करेंगे। काजू कतली को काटने के लिए एक बड़ी और तेज धार की चाकू का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम ये साइड एजेस काट के इसे चौकोर शेप दे देंगे। तो हम इस तरीके से साइड वाले पीस एरिया को काट देंगे। मैंने चारों तरफ से इसके एजेस काट के इसे चौकोर काट के तैयार कर लिया है। ये एजेस को भी हम घर पे यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे डायमंड शेप में काट के तैयार करते हैं। तो हम इस तरीके से बराबर के हिस्सों में इसे लंबाई में काटेंगे। आप चाहें तो पहले निशान लगा लें और उसके बाद इसे काटें। मैंने काजू कतली को डायमंड शेप में काट दिया है। मैं इसे आपको सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी अच्छी दिख रही है, बिल्कुल परफेक्ट जैसे कि हम मार्केट से खरीद के लाते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये देखिए मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ काजू कतली बनके तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी ये काजू कतली की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।